हरे कृष्णा। सुकर्मा आगे कहते हैं, अब मैं इस विषय में पुण्यात्मा राजा ययाति के चरित्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सोमवश वंश में एक नहुष नाम के राजा हो गए थे। उन्होंने अनेक दान धर्मों का अनुष्ठान किया, जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उन्होंने अपने पुण्य के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त किया था। उन्हीं के पुत्र राजा ययाति हुए, जो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले थे। वे सत्य का आश्रय लेकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। प्रजा के सब कार्यों की स्वयं ही देखभाल किया करते थे। वे उत्तम धर्म की महिमा सुनकर सब प्रकार के दान पुण्य, यज्ञानुष्ठान एवं तीर्थ सेवन आदि में लगे रहते थे। महाराज ययाति ने 80,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया। उनके 4 पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान शूरवीर और बलवान और पराक्रमी थे। तेज और पुरुषार्थ में भी वे पिता की समानता करते थे। इस प्रकार ययाति ने दीर्घ काल तक धर्मपूर्वक राज्य किया। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी इंद्रलोक में गए। उन्हें आया देख इंद्र ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और मधु पर्व के आदि के से उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र आसन पर बिठाया। तत्पश्चात वे उस महामुनि से पूछने लगे, देवर्षि, किस लोक से आपका यहाँ आना हुआ है तथा यहाँ पदार्पण करने का क्या उद्देश्य है? नारद जी ने कहा, मैं इस समय भूलोक से आ रहा हूँ। नहुष पुत्र ययाति से मिलकर अब आपसे मिलने के लिए आया हूँ। इंद्र ने पूछा, इस समय पृथ्वी पर कौन राजा सत्य और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करता है? कौन सब धर्मों से युक्त, विद्वान, ज्ञानवान, गुणी, ब्राह्मणों के कृपा पात्र, ब्राह्मण भक्त, वेदवेत्ता, शूरवीर, दाता, यज्ञ करने वाले और पूर्ण भक्तिमान हैं? नारद जी ने कहा, नहुष के बलवान पुत्र ययाति इन गुणों से युक्त हैं। वे अपने पिता से भी बड़े चढ़े हैं। उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ किए हैं। भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार के दान दिए हैं। उनके द्वारा लाखों करोड़ों गौएं दान में दी जा चुकी हैं। उन्होंने कोटि होम और लक्ष होम भी किए हैं। ब्राह्मणों को भूमि आदि का दान भी किया है। उन्होंने ही धर्म के संगोपांग स्वरूप का पालन किया है। ऐसे गुणों से युक्त नहुष पुत्र राजा ययाति 80,000 वर्षों से सत्य धर्म के अनुसार विधिवत राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्य में वे आपकी समानता करते हैं। सुकर्मा आगे कहते हैं, मुनीश्वर, नारद जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर बुद्धिमान इंद्र कुछ सोचने लगे। वे ययाति के धर्म पालन से भयभीत हो उठे। उनके मन में ये बात आ गई कि पूर्व काल में राजा नहुष 100 यज्ञों के प्रभाव से मेरे इंद्रपद पर अधिकार करके देवताओं का राजा बन बैठे थे। शची की बुद्धि के प्रभाव से उन्हें पद भ्रष्ट होना पड़ा था। ये महाराज ययाति भी ऐसे ही सुने जाते हैं। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इंद्रपद पर ये अधिकार कर लेंगे। अतः जिस किसी उपाय से संभव हो उन्हें स्वर्ग में लाऊंगा। ययाति से डरे हुए देवराज के मन में ऐसा विचार आया और उन्हें बुलाने के लिए उन्होंने दूत भेज दिया। अपने सारथी मातली को विमान के साथ उन्होंने रवाना किया। मातली उस स्थान पर गए जहां नहुष पुत्र धर्मात्मा ययाति अपनी राजसभा में विराजमान थे। सत्य ही उन नरेश का आभूषण था। देवराज के सारथी ने उनसे कहा, राजन, मेरी बात सुनिए। देवराज इंद्र ने मुझे इस समय आपके पास भेजा है। उनका अनुरोध है कि अब आप पुत्र को राज्य देकर आज ही इंद्रलोक को पधारें। महीपते, वहां इंद्र के साथ रहकर आप स्वर्ग का आनंद भोगिए। ययाति ने पूछा, मातले, मैंने देवराज इंद्र का ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे हो? मातली ने कहा, राजन, लगभग 1,00,000 वर्षों से आप दान, यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं। इन कर्मों के फलस्वरूप इस समय स्वर्ग लोक में चलिए और देवराज इंद्र के सखा होकर रहिए। इस पंच भौतिक शरीर को भूमि पर ही त्याग दीजिए और दिव्य रूप धारण करके मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। ययाति ने प्रश्न किया, मनुष्य जिस शरीर से सत्य, धर्म आदि पुण्य उपार्जन करता है, उसे वह कैसे छोड़ सकता है? मातली ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन ठीक है, तथापि मनुष्य को
अपना ये शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं होता। शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। जब इसकी संधियां शिथिल हो जाती हैं, उस समय वृद्धावस्था से पीड़ित मनुष्य इस शरीर को त्याग देता है। ययाति ने पूछा, साधु श्रेष्ठ, वृद्धावस्था कैसे उत्पन्न होती है और ये शरीर को क्यों पीड़ा देती है? इन सब बातों का भी मुझे विस्तार बताइए। मातली ने कहा, राजन, पंचभूतों के इस शरीर का निर्माण हुआ है, 5 विषयों से घिरा हुआ है। वीर्य और रक्त का नाश होने से प्रायः शरीर खोखला हो जाता है। उसमें प्रचंड वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। इससे मनुष्य का रंग बदल जाता है। वह दुख से संतप्त और हतबुद्धि हो जाता है। जो स्त्री देखी सुनी होती है, उसमें चित्त आसक्त होने से वह सदा भटकता रहता है। शरीर में तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका चित्त सदा लोलुप रहा करता है। वह कामी मनुष्य मांस और रक्त से क्षीण होने से दुर्बल हो जाता है। अब उसके बाल पक जाते हैं। कामाग्नि से शरीर का शोषण हो जाता है। वृद्ध होने पर भी दिनों दिन उसकी कामना बढ़ती ही जाती है। बूढ़ा मनुष्य ज्यों ज्यों स्त्री की चिंता करता है, त्यों त्यों उसके तेज की हानि होती है। अतः काम नाश स्वरूप है। यह नाश के लिए ही उत्पन्न होता है। काम एक भयंकर ज्वर है, जो प्राणियों का काल बनकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस शरीर में जीर्णता, जरावस्था आती है। यह सब सुनकर ययाति ने कहा, मातले, आत्मा के साथ ये शरीर ही धर्म का रक्षक है, तो भी ये स्वर्ग को नहीं जाता। इसका कारण क्या है, ये भी बताओ। मातली बोले, महाराज, 5 भूतों का आपस में ही मेल नहीं है, फिर आत्मा के साथ इनका मेल कैसे हो सकता है? आत्मा के साथ इनका संबंध बिल्कुल नहीं है। शरीर समुदाय में भी संपूर्ण भूतों का पूर्ण संघट नहीं होता है, क्योंकि जरावस्था से पीड़ित होने पर सभी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। इस शरीर में अधिकांश पृथ्वी का भाग है। यह पृथ्वी भी समानता को लेकर ही प्रतिष्ठित है। जैसे पृथ्वी स्थित है, उसी प्रकार ये भी यहीं स्थित रहता है। अतः शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। ययाति ने कहा, मातले, मेरी बात सुनो। जब पाप से ही शरीर गिर जाता है और पुण्य से भी, तब मैं इस पृथ्वी पर पुण्य में कोई विशेषता नहीं देखता, क्योंकि जैसे पहले शरीर का पतन होता है, उसी प्रकार पुनः दूसरे शरीर का जन्म भी हो जाता है। किंतु उस देह की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका कारण मुझे बताओ। मातली बोले, राजन, नार की पुरुषों के अधर्म मात्र से एक ही क्षण में भूतों के द्वारा नूतन शरीर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार एकमात्र धर्म से ही देवत्व की प्राप्ति करने वाले दिव्य शरीर की तत्काल उत्पत्ति हो जाती है। उसका आविर्भाव भूतों के सार तत्व से होता है। कर्मों के मेल से जो शरीर उत्पन्न होता है, उसे रूप में परिमाण से 4 प्रकार का समझना चाहिए। उद्विज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, यही 4 प्रकार के शरीर हैं। स्थावरों को उज्जज कहते हैं। उन्हें तृण, गुल्म, लता आदि रूप में जानना चाहिए। कृमि, कीट, पतंगे आदि प्राणी स्वेदज कहलाते हैं। समस्त पक्षी, मछली आदि जीव अंडज हैं, और मनुष्यों और चौपायों को जरायुज मानना चाहिए। भूमि के पानी से सींचे जाने पर बोए हुए अन्न में उसकी गर्मी चली जाती है। फिर वायु से संयुक्त होने पर क्षेत्र में बीज जमने लगता है। पहले तपे हुए बीज जब पुनः जल से सींचे जाते हैं, तब गर्मी के कारण उनमें मृदुता आ जाती है और फिर वे जड़ के रूप में बदल जाते हैं। उस मूल से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते निकलते हैं, पत्तों से तना, तने से कांड, कांड से प्रभव, प्रभव से दूध और दूध से पांडुल उत्पन्न होता है। तंडुल उत्पन्न होता है। तंडुल के पक जाने पर अनाज की खेती तैयार हुई समझी जाती है। अनाजों में शाली अर्थात एघनी धान से लेकर जौ तक 10 अन्न श्रेष्ठ माने गए हैं। इनमें फल की प्रधानता होती है। शेष अन्न शुद्र बताए गए हैं। भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेय, चौष्य और खाद्य, ये अन्न के 6 भेद हैं तथा मधुर आदि सब 6 प्रकार के रस हैं। देहधारी उस अन्न को पिंड के समान कौर या ग्रास बनाकर खाता है। यह अन्न शरीर के भीतर उदर में पहुंचकर समस्त प्राणों को क्रमशः स्थिर करता है। खाए हुए अपक्व भोजन को वायु 2 भागों में बांट देती है। अन्न के भीतर प्रवेश करके उसे पचाती और पृथक पृथक गुणों से युक्त कराती है।
अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को स्थापित करके प्राण स्वयं जल के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे जठाग्नि को प्रज्वलित करता है। वायु से उद्दीप्त की हुई अग्नि जल को अधिक गर्म कर देती है। उसकी गर्मी के कारण अन्न सब ओर से भली भांति पच जाता है। पचा हुआ अन्न कीट और रस इन दो भागों में विभक्त हो जाता है। इनमें कीट मल रूप से बाहर छिद्रों द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। 2 कान, 2 नेत्र, 2 नास छिद्र, जिह्वा, दांत, होंठ, लिंग, गुदा और रोमकूप, ये ही मल निकलने के 12 मार्ग हैं। इनके द्वारा कफ, पसीने और मलमूत्र आदि के रूप में शरीर का मैल निकलता है। हृदय कमल में शरीर की सब नाड़ियां आबद्ध हैं। उनके मुख में प्राण अन्न का सूक्ष्म रस डाला करता है। यह बारंबार उस रस से नाड़ियों को भरता है और रस से भरी हुई नाड़ियां संपूर्ण देह को तृप्त करती रहती हैं। अब हम आज इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।